हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम लोग उसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्रोमियम है और मैंगनीज है। अब क्रोमियम और मैंगनीज में किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उससे पहले हम लोग एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्गन 4s1 3d5। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज अगर हम लोग बोलेंगे तो ये होगा आर्गन 4s2 3d5। अब देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए हम लोग को जानना होगा किसका साइज यहाँ पर छोटा है या किसका साइज बड़ा है। तो अगर हम लोग देखें क्रोमियम से मैंगनीज जाएंगे तो साइज ऑफ क्रोमियम इज मोर देन मैंगनीज। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज विल बी मोर। देखो, साइज ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, सॉरी साइज यहाँ पर ज़्यादा, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो अगर साइज बहुत ज़्यादा है, अगर साइज मैं मान रहा हूँ सपोज ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने सपोज कह दिया कि फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो साइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। साइज बहुत ज़्यादा तो अट्रैक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कम। अब अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कम हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर साइज ज़्यादा है, क्रोमियम का साइज ज़्यादा है। अब लेफ्ट टू राइट हम लोग जानते हैं साइज घटता है, साइज डिक्रीजेस। तो क्रोमियम का साइज ज़्यादा है यहाँ पर मैंगनीज से। तो होता क्या है कि साइज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा कम। ठीक है, मैंगनीज का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होता है? ज़्यादा होता है कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम। तो उसी तरह से अगर हम लोगों ने डिस्कस अगर किया विच विल हैव मोर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लेस साइज मैग्नीज विल हैव मोर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन क्रोमियम। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया है, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी निकल गया है, मतलब क्या, यहाँ पर ये क्रोमियम हो जाएगा क्रोमियम प्लस, मैंगनीज हो जाएगा मैंगनीज प्लस। अब इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कितना होना चाहिए? क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर्गन 4s0 3d5, और मैंगनीज प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए? आर्गन 4s1 3d5। अब देखो यहाँ पर क्या है, फोर्थ सेल में तो इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब साथ ही साथ फोर्थ सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोर्थ सेल में जा रहा है, मतलब साइज यहाँ पर ज़्यादा है। साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा कम। तो अगर हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी के बारे में बात करें तो क्रोमियम का सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी ऑलवेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू मैंगनीज। तो इफ आई विल टॉक अबाउट सेकेंड आयोनाइजेशन थेरेपी, तो यस, second ionization therapy of chromium will be more than manganese, because in chromium the electron is present in the third shell, while in manganese electron is present in the fourth shell. Which electron? Outermost electron. So in this way we can say that manganese will have larger size, manganese plus will have larger size, and that's why the ionization enthalpy of manganese plus will be of course less. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी। एक और क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन थेरेपी के बारे में। हमारे पास दो एलिमेंट है, निकल और प्लैटिनम। लेट अस डिस्कस अगेन। वी हैव टू एलिमेंट, निकल एंड प्लैटिनम। सो इफ आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ सपोज निकल क्या हो रहा है? निकल कन्वर्ट हो रहा है निकल +2 में। निकल इज कन्वर्टिंग निकल +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है। सिमिलरली प्लैटिनम यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है प्लैटिनम +2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 प्लस IE2 का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है फॉर निकल। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मिलाकर निकल का जो वैल्यूज निकल रहा है,
ओके वो क्या है 2.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लैटिनम को अगर देख लिया जाए तो इसका वैल्यूज क्या आ रहा है, इसका वैल्यूज आ रहा है सपोज 2.9 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर निकल +2 ज्यादा स्टेबल है या प्लैटिनम +2 ज्यादा स्टेबल है। तो लेट अस सी विच हाउ विल वी गिव द आंसर। देखो सवाल यहाँ पर क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करेंगे किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, निकल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है या प्लैटिनम का कम है। दोनों सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा जा रहा है ये कि निकल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर कम है। निकल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है मतलब क्या, थोड़ा सा ही एनर्जी दे रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग, निकल इज कन्वर्टिंग टू निकल +2। थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं, निकल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है निकल +2। मतलब क्या, निकल +2 इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है निकल +2 क्या है, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या, ये जाना चाह रहा है, मतलब निकल कन्वर्ट हो रहा चाह रहा है निकल +2 में। अब कन्वर्ट होना चाह रहा है मतलब क्या, थोड़ा सा तुम पुश करोगे, थोड़ा सा एनर्जी दोगे, ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब +2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये जाना चाह रहा है निकल +2 में, तो थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही निकल +2 स्टेबल कंडीशन में आ जा रहा है, निकल से निकल +2 स्टेबल कंडीशन में आ जा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट निकल +2 इज मोर स्टेबल compared to platinum +2, more stable compared to platinum +2 because of having less ionization enthalpy 1 + 2। ओके, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 कम है। कम है मतलब क्या, निकल +2 इजीली बनना चाह रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। जो इजीली बनना चाह रहा है, तो केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिस्ट्री में हर एक सब्सटेंस, जो भी चाहे तुम एलिमेंट ले लो या मॉलिक्यूल या कुछ भी ले लो, ठीक है, मतलब रिएक्शंस अगर मैं बात करूँ तो हर एक चीज अपने आप को स्टेबल की तरफ ले जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी अनस्टेबल है, देखता है कि हाँ वो इस पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो उस पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर निकल 4 और निकल +2 में कन्वर्ट होने के लिए, तो अब उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, जान रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड टू Ni+2 बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। सो मेक श्योर जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, समेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सो इन दिस वे निकल +2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू Pt+2। सो इन दिस वे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।